नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में पैसा बहुत है, सिर्फ निकालना आना चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे बिजनेस लाता हूं और आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जो कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा और उसमें आप वाकई ही अच्छा पैसा कमाएंगे। दूसरा क्या करेंगे कि आप लोगों की दुआएं कमाएंगे और इसमें आपकी भीड़ लग जाएगी। दोस्तों, जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं, अगर आप ये बनाकर सेल करेंगे तो भीड़ लग जाएगी। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड करो। देखिए, दो वजह से दोस्तों, दो कारण होते हैं जिससे कि लोगों का काम ज्यादा चलता है। सबसे पहले आप ये समझ जाइए मेरे भाई कि लोगों का काम तभी ज्यादा चलता है जब लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, लोगों को आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें क्या मतलब है, यानी कि जो ग्राहक है आपके, उन्हें किस चीज से मतलब है? उन्हें मतलब है कि उन्हें कहीं से फायदा चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आप कोई सामान 10 रुपए का दे रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसी सामान को 5 रुपए का दे रहे हैं, तो ग्राहक तो दोस्तों देखिए 5 वाला ही सामान लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पैसे बच जाए, है ना। जैसे जैसे हर व्यक्ति पैसा भी कमाना चाहता है, तो ऐसे ही दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कम से कम खर्चा करूं। तो वही सामान जब दूसरा आदमी 5 रुपए में दे रहा है, आप 10 रुपए में दे रहे हो, तो वो वहां जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो दो कारण होते हैं। सबसे पहला दोस्तों कारण जो होता है सबसे पहला कारण जो होता है दोस्तों, वो होता है कि कोई ऐसा सामान जो आपके एरिया में ना हो, एरिया में ना हो। यानी कि दोस्तों कोई ऐसा सामान, जैसे कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, तो आप कोई ऐसा सामान उन्हें प्रोवाइड करवाइए जो शहर में है। आप जाइए शहर में, वो सामान देख कर आइए, और वो आपके गांव में नहीं है, ठीक है। अगर वो सामान आप प्रोवाइड कराएंगे तो लोगों को लगेगा यार ये नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ग्राहक को कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट हम जानते हैं और ये शहर में बिकता है, यहाँ नहीं बिकता है। तो वो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, उसमें भीड़ लग जाएगी। दूसरा क्या है कि आप जो है क्या करेंगे, और लोगों से सस्ता देंगे दोस्तों, यानी कि लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए वैल्यू ऐड करेंगे। दोस्तों, दो कारण होते हैं पैसे कमाने के। अच्छा पैसा अगर आप कमाना चाहते हो और लोगों की तुलना में, तो सबसे पहले ये देखिए, ये फॉर्मूला दोस्तों मैंने अपनाया, ये फॉर्मूला, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल एक्सेसरीज का काम गांव के बाजार में बेचता हूं। मैंने देखा कि गांव के बाजार में कोई नहीं बेचता है, तो मैंने कहां से देखा, मैं शहर के बाजार में गया जो कि हफ्ते के बाजार होते हैं, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अपनाया दोस्तों। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप अपना सकते हैं वो देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूसरा कारण ये होता है कि और लोगों से सस्ता दें। दोस्तों ये भी बात सत्य है, मैं इसको भी अपनाता हूं, ऐसा नहीं है, इसको भी अपनाता हूं मैं और लोगों से सस्ता भी देता हूं। क्योंकि दोस्तों जो डाटा केबल दुकान वाले 100 रुपए का बेच रहे हैं, मैं 50 रुपए का बेचता हूँ। जो डाटा केबल 50 का बेच रहे हैं, वो मैं दोस्तों 20 रुपए का बेचता हूँ। इतना सस्ता डाटा केबल बेचता हूं मैं। ऐसे ही एयरफोन है दोस्तों, सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है। जो 15 वाला है वो 30 रुपए का बेचता हूँ, जो 20 वाला है वो 50 रुपए का बेचता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से मेरे भाई, मैं डाटा केबल, एयरफोन, बाकी और सामान भी है, मैं दुकान की तुलना में सस्ता देता हूं। तो ऐसा ही दोस्तों आपको क्या करना है, लोगों के लिए वैल्यू ऐड करनी है। दोस्तों खान सर को आप जानते होंगे, जो खान सर हैं उनको तो आप जानते होंगे। उनका नाम इतना प्रसिद्ध क्यों है मालूम है दोस्तों? क्योंकि जहां लोग कोर्स करवाते हैं, बहुत बहुत महंगा कोर्स कराते हैं ना, पढ़ाई कराते हैं और इतनी फीस ले लेते हैं, मालूम है दोस्तों? बहुत कम पैसों में, जहां 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं लोग बाग, पता कितने खान सर कितने फीस लेते हैं? देखिए, मैं उनको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मालूम है कितने पैसे लेते हैं? 7,000, 10,000 में ही वो पूरा कोर्स करा देते हैं। पढ़ाई लिखाई जो कि दो है, यानी कि 2 लाख में हो रही है, वो सीधे 10,000 में करा देते हैं। तो मेरे भाई समझिए इस बात को कि आपको जो है लोगों के लिए वैल्यू ऐड करनी होगी दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले देखिए, अगर आपको भीड़ बढ़ानी है तो आप वैल्यू ऐड कीजिए। यानी कि दोस्तों एक आदमी से 100 रुपए मत कमाइए आप,
एक आदमी से 100 रुपए मत कमाइए, बल्कि 50 आदमियों से आप जो है 10-10 रुपए कमाइए, तो कितने हो जाएंगे? ये होती है दोस्तों पावर। क्योंकि देखिए जब आप और लोगों को से सस्ता देते हैं तो वहां पर जो है ग्राहक बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे यार कि हम एक ही ग्राहक से पैसे कमाएंगे, नहीं, देखिए एक ही ग्राहक के चक्कर में रह जाएंगे तो वो आपको कमाने ही नहीं देगा। आप दोस्तों जब एक ग्राहक से बताएंगे ना कि ये सामान इतने रुपए का, मान लीजिए कोई सामान आप 20 रुपए का लेकर आते हैं, आप उससे कहेंगे कि भैया मैं जो हूँ ये 20 रुपए का सामान लेकर आया हूँ और मैं ये 30 रुपए का बेच रहा हूँ, ये 20 का लेकर आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको 20 रुपए से 1 रुपया ज्यादा ही नहीं देगा। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि तुम इतने का लेकर आए हो। समझ रहे हैं दोस्तों, वो 20 से ज्यादा देगा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है लोगों के लिए वैल्यू ऐड करो। समझ रहे हैं मेरे भाई, वैल्यू ऐड करो। किसी को ये बात मत बताओ कि मैं इतने का लेकर आया हूं। और लोगों से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आप जो है और लोगों से सस्ता बेचेंगे। मैं आपको ऐसा ही काम बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए काम जो रहेगा, पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। देखिए आप गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं दोस्तों, तो गांव में मैं ऐसा ही बिजनेस लेकर आया हूं कि गांव में वो फिलहाल अभी कम चल रहा है और ना के बराबर चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपको जो है एक स्टॉल खोल लेना है। अब उस पर क्या बेचना है आपको? आपको बेचना है कॉफी दोस्तों, कॉफी। ठीक है, आपको जो है कॉफी बेचनी है। अब कॉफी आपको बनाने आती है या नहीं आती, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत आसानी से कॉफी बनाना सीख जाएंगे आप। ठीक है, एक दिन भी अगर किसी के पास रह गए आप जो कॉफी बनाना जानता है, तो यकीन मानिए 1 घंटे में सीख जाएंगे। एक दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटे में सीख जाएंगे। आप देखा होगा, आप शादी ब्याह में जाते हैं ना, वहां पर कॉफी किस तरीके से बनती है, वहां पर रुक जाइए। शादी ब्याह में अगर रुक जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ये कॉफी कैसे बनाता है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले कॉफी मशीन चाहिए दोस्तों। देखिए कॉफी मशीन जो है, कॉफी मशीन लानी पड़ेगी। कॉफी मशीन इंडिया मार्ट पर बहुत सस्ती मिल जाती है। यानी कि देखिए दोस्तों, इतने के अंदर आ जाएगी दोस्तों। यानी कि 10,000, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा 15,000, इसके अंदर एक मशीन आ जाएगी जिसे कॉफी मशीन बोलते हैं। अब उसी से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप जो है लोगों के लिए वैल्यू ऐड करो। ठीक है, वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग, ग्राहक जो है वो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो नाम होगा, नाम भी होगा, पैसा भी आएगा। दोस्तों आज देखते हैं खान सर से इतने लोग पढ़ते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं, और उनके सब्सक्राइबर भी देखते हैं आप कितने मिलियन हैं। मेरे भाई वही कारण है कि वो क्या करते हैं, बच्चों के लिए उन्होंने वैल्यू ऐड करी। जहां इतने पैसे देते थे बच्चे, मतलब लोगों का, गरीब लोगों का भी ध्यान रखा। वैसे ही दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है मेरे भाई। देखिए चाय तो व्यक्ति पी रहा है, ऐसे कुछ भाई भी होंगे जो चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफी के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है अगर कॉफी पिला देंगे उन्हें, तो दुआएं भी मिलेंगी, और वहां पर क्या होगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी, ग्राहक जो है आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप जो है कॉफी बनाएंगे किस तरीके से, मैं कुछ आपको 1 लीटर के हिसाब से बता देता हूं कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध कितने का है, 60 रुपए का। ठीक है, उसमें लगभग मैं मान लेता हूं कि 250 ग्राम चीनी लग जाएगी। ठीक है, 200 ग्राम, 250 ग्राम चीनी, लगभग लगभग दोस्तों वैसे 15 की बैठेगी, 15 से कम की बैठेगी, चलो मैं 20 रुपए की मान लेता हूँ। 20 रुपए की चीनी हो गई। और दोस्तों कॉफी, जो दाने कॉफी आती है ना, कॉफी भी डलती है, क्योंकि वो जो दूध में कॉफी वगैरह डाली जाती है उसी को कॉफी बोलते हैं हम, है ना। तो वो जो कॉफी आएगी, वो कॉफी लेकर आएंगे दोस्तों आप कितने की, देखिए जो चाय पत्ती डलती है, आपने देखो जो चाय बनाते हैं लोग, चाय बनाते हैं ना, 20 रुपए की चाय पत्ती डलती है ना। तो उससे डबल मान लेते हैं, 40 रुपए की जो है आपकी लागत आ जाएगी कॉफी की। अब हम इसे टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 120 रुपए। अब दोस्तों 120 रुपए है, चलिए मैं अदर खर्चा भी मान लेता हूँ, और खर्चा भी मान लेता हूँ, जैसे कॉफी पाउडर आता है या कोई भी अदर खर्चा मान लेता हूँ। ठीक है, गिलास का खर्चा मान लेता हूँ, टोटल मिलाकर मैं मान लेता हूँ 150 रुपए। ठीक है, 150 रुपए खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है दोस्तों 170 रुपए हो जाए, है ना, लेकिन ये मेरा अनुमान है, 150 रुपए में मान लेता हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें हम कितने गिलास तैयार कर देंगे। तो 1 लीटर दूध में दोस्तों देखिए 1 लीटर क्या मिलता है, पानी मिलता है दोस्तों।
देखिए जो चाय वगैरह बनती है तो उसमें 1.5 लीटर 2 लीटर तक एक्स्ट्रा हो जाता है ना। आपको पता ही है कि चाय में किस तरीके से बनती है। मान लीजिए कोई 1 लीटर क्या कहते हैं दोस्तों दूध है तो उसमें 2 लीटर पानी मिल जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या मिलता है, सिर्फ 1 लीटर पानी मिलता है। तो ये जो हो जाएगा 2 लीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉफी। कॉफी का दूध कह सकते हैं ये कॉफी, ठीक है। ये 2 लीटर कॉफी हो जाती है, जबकि आप चीनी वगैरह डालेंगे मात्रा बढ़ जाएगी, इसमें कॉफी वगैरह डालेंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों एक 50 ml का कप आता है, 50 ml का जो कप आता है, ठीक है। तो वो जो देखिए जो चाय वगैरह बेचते हैं, जो चाय वगैरह बेचता है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप इसे बेचेंगे कैसे। चलिए मैं बता भी देता हूं थोड़ा सा आपको कि आपको जो है गांव के बाजार में ये सामान बेचना है मेरे भाई। जो कॉफी है वो गांव के बाजार में बेच सकते हैं, गांव के कहीं भी चौराहे वगैरह होते हैं वहां लगा सकते हैं। मैंने देखा दोस्तों, देखिए एक व्यक्ति चाय बेचता है, 50 ml के गिलास में चाय बेचता है, कितने की देता है, 10 रुपए की। एक छोटा सा लड़का रखा है दोस्तों, क्योंकि देखिए चाय के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 18 साल उम्र चाहिए, है ना। एक लड़के को साथ में रख सकते हैं, उसे आप चंद पैसे दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। उन्हें चाय देखा होगा दोस्तों आपने, जो चाय सर्व करते हैं, है ना। चाय देखो, आप गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं 10-15 साल के बच्चे, वो चाय देते रहते हैं। एक जग होता है उनके पास में गिलास में। जहां मैं जाता हूँ दोस्तों गांव के बाजार में, एक लड़की, छोटी सी लड़की है, वो ऐसी होगी लगभग 12-13-14 साल की। तो वो लड़की जो है वो चाय बांटती है, 10 रुपए की 50 ml में देती है। अब दोस्तों आप वैल्यू एड क्या कर रहे हैं, आप करेंगे क्या दोस्तों, उसमें कॉफी देंगे 50 ml, वो भी 10 रुपए की। देखिए दोस्तों पहले मैं बता देता हूं कि 50 ml जो है, 50 ml का एक गिलास होगा, ठीक है। एक गिलास होगा, तो हम देख लेते हैं 2 लीटर में कितना तैयार होगा, यानी कि 2 लीटर बराबर कितने एमएल के बराबर होता है, ये होता है 2000 ml के। अब 2000 ml में हम कितने गिलास तैयार कर लेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2000 से 50 में भाग कर देंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, और 5 चौक 20, ठीक है, और ये 0, यानी कि कितने गिलास हो गए, 40 गिलास हो गए दोस्तों, 40 गिलास हो गए। चलिए मैं दोस्तों ये ऊपर का थोड़ा साफ कर देता हूं, ये 40 गिलास हो गए दोस्तों। अब जो लोग चाय बेचते हैं गांव के बाजार में, वो 10 रुपए गिलास बेचते हैं, और आप बेचेंगे 10 रुपए गिलास कॉफी, यानी कि 10 रुपए गिलास। तो 40 गिलास कितने के हो जाएंगे, 10 गुणा 40 बराबर 400। आपका खर्चा कितना आया, 150, और 400 में से जब हम 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें 250। यानी कि दोस्तों ये बताइए डबल से ज्यादा फिर भी मार्जिन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लोग चाय बेचते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन भाई आप लोगों के लिए वैल्यू एड करेंगे तो चाय भूल जाएंगे, लोग कॉफी पीने आएंगे आपके पास में, कॉफी पीने आएंगे दोस्तों। बस आपको क्या है, एक छोटी सी मशीन ले लेनी है, इसी से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गांव के बाजार में करोगे, इसका जो है दोस्तों ये सामान जो है ना, ये मशीन वगैरह है, ये किराए पर भी जाती है। जैसे शादी ब्याह है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी प्रोग्राम है, वहां पर जो है मशीन व्यक्ति लेने जाते हैं किराए पर। अब किराए के दोस्तों कितने होते हैं, किराए के होते हैं दोस्तों, एक मशीन जब आप एक दिन के दे देते हैं तो वो हो जाते हैं 500 रुपए दोस्तों, 500 रुपए, क्योंकि मशीन जो आएगी लगभग 10,000 की आएगी। और दोस्तों आप जो है किराए के कितने रुपए लेंगे, 500 रुपए लेंगे। कोई लड़का भेजेंगे, अपने साथ में कोई लड़का भेजेंगे, मान लीजिए मशीन चलाने के लिए है, वो लड़का भी बुलवाते हैं, क्योंकि वो खुद तो बनाएंगे नहीं, जो प्रोग्राम वाले हैं वो खुद तो बनाएंगे नहीं, उन्हें एक लड़का भी चाहिए। तो वो व्यक्ति कितने रुपए लेता है, 500 रुपए। देखिए ज्यादा ले सकता है, 600 भी ले सकता है, लेकिन मैं 500 रुपए ही मान लेता हूं। तो कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए। यानी कि आप कितने रुपए लोगे, जहां से ऑर्डर आएगा वो 1000 रुपए आप लोगे, 500 रुपए उस लड़के को दे दोगे, या फिर आप खुद जाओगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए आप फ्री है किसी दिन, है ना, आप चले जाते हैं तो 500 रुपए आपके हो गए, 500 रुपए आपकी मशीन के हो गए मेरे भाई, यानी कि 1000 रुपए आपको बच गए मात्र किराए के। ये होता है दोस्तों। तो ये अलग से बचत करेंगे, इस तरीके से काम कर सकते हैं आप, और इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, उस मशीन से डेली आप काम ले सकते हैं।
आप जो है कॉफी बना कर दीजिए, जैसे ही ऑर्डर आता है शादी का तो आप शादी में चले धीरे धीरे दोस्तों देखिए ये मशीन वगैरह बढ़ती चली जाएंगी आपकी, तो काम को आप बड़े लेवल से भी लेकर जा सकते हैं। ये काम ऐसा है दोस्तों, इस काम को आप बड़े लेवल से भी लेकर जा सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको पता ही है कि शादी ब्याह में कॉफी वगैरह पीते हैं या नहीं पीते हैं, चाय तो नहीं पी जाती है। मैं देखिए दोस्तों चाय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शादी ब्याह में जो है पहले कभी चाय चलती थी, है ना, चाय पकौड़े, लेकिन अब चाय नहीं पीते हैं लोग, जो है कॉफी पीना पसंद करते हैं। खाना खाया उसके बाद कॉफी पीना पसंद करते हैं, कॉफी जगह जगह चलती है। तो दोस्तों देखिए कॉफी की डिमांड हर जगह हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, लोगों के लिए जब वैल्यू ऐड करेंगे, जहां चाय मिल रही है आपने कॉफी ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों चाय आदमी कब पीता है, अगर कॉफी मिल जाए उसे तो कॉफी ही पिएगा, चाय नहीं पिएगा मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कॉफी एक तरीके से स्टैंडर्ड में आती है, समझ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कॉफी जो है, अब आप देखिए कॉफी क्यों नहीं पीते लोग बाग, क्योंकि दोस्तों देखिए चाय जो है वो 10 रुपए की है और कॉफी लोग कितने की बेच रहे हैं, 20 रुपए की बेच रहे हैं। हर व्यक्ति ज्यादा कमाई करने के चक्कर में लगा हुआ है दोस्तों। फिर कहते हैं कि हमारा काम चलता नहीं है। ज्यादा कमाई करनी नहीं है, हमें जो है लोगों के लिए वैल्यू ऐड करनी है। ग्राहक के लिए जब वैल्यू ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, ग्राहक जो है बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपने रेस्टोरेंट वगैरह देखे होंगे, एक रेस्टोरेंट होता है वो चलता ही नहीं, एक रेस्टोरेंट, मैं दोस्तों अपने नजदीक में ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि एक रेस्टोरेंट है वो चल रही है और एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो वजह क्या है, वो देख लेना आप, कि वो जो रेस्टोरेंट चल रहा है वो मिठाई अच्छी देता है, सस्ती देता है उसलिए, और जो सामान है वो अच्छा देता है। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट जो है ना, वो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। जो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है वो उसका प्रोडक्ट होता है। ग्राहक को किसी चीज से मतलब नहीं है, उसे सामान सही चाहिए, उसे जानता हो। एक दूसरे देखिए एक व्यक्ति है, मैं कॉफी का उदाहरण देता हूँ, ये चाय का उदाहरण दे लेता हूँ चलिए दोस्तों, कि चाय बिक रही है, टपरी पर चाय बिक रही है और एक तरफ जो बड़े होटल में चाय बिक रही है, ठीक है, और वही सेम रेट बिक रही है, समझ रहे हो दोस्तों, सेम रेट बिक रही है, तो आदमी होटल जाएगा। और वही जब होटल, देखिए दोस्तों होटल वाला तो तुम्हें पता ही है कि महंगी चाय बनाता है, तो चाय से किसे मतलब है, ग्राहक को चाय से मतलब है ना, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो वो कहाँ जाएगा, फिर टपरी पर जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि सस्ता और अच्छा, ग्राहक को चाहिए सस्ता और अच्छा, उसे मतलब नहीं है चाहे आप उसे होटल में बेचें, चाहे आप टपरी पे बेचें, उसे प्रोडक्ट से मतलब है, समझ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि ऐसे देखा आपने ढाबे वाले टपरी वाले देखे होंगे जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। बस साफ सफाई का दोस्तों देखिए हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो दोस्तों ग्राहक जो है वो खिंचा चला जाएगा, क्योंकि खाने पीने का सामान है मेरे भाई, पीने का सामान है, ऐसी खाने का सामान होता है ना, तो उसमें खाने पीने का सामान में जो है लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है, जिससे कि ग्राहक जो है आए, क्योंकि वो देखिए ये देखता है कि कैसे बना रहा है, साफ सुथरे हाथों से बना रहा है, साफ तरीके से बना रहा है, तो जब भी जो है ग्राहक बढ़ते हैं मेरे भाई। मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, इस तरीके से काम को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शादी ब्याह में जो मशीन वगैरह आते हैं किराए पे देंगे, और दूसरा जो है दोस्तों आप जो है कॉफी सर्व करेंगे, कॉफी देंगे। गांव के बाजार में बेचना चाहते हैं दोस्तों आप, जो हफ्ते के बाजार होते हैं, है ना, जैसे कि हफ्ते के बाजार कौन से होते हैं, शनिवार का बाजार कहीं लग रहा है तो शनिवार का बाजार अगले हफ्ते वहीं लगेगा। ऐसे ही मंगल का बाजार लग रहा है कहीं पर किसी गांव में, तो मंगल का बाजार अगले हफ्ते भी उसी, हर हफ्ते लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों हफ्ते का बाजार। वहां पर क्या करेंगे, एक छोटा सा लड़का रख लेंगे आप, ज्यादा नहीं, 10 12 15 साल का लड़का रख लेना, 15 साल भी नहीं, कम का रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, एक गिलास होगा उसके हाथ में और वो सर्व कर कर देगा, है ना। कौन किन्हें देगा, क्योंकि देखिए ग्राहक जो मतलब जो बाजार में आते हैं सामान लेने के लिए, वो तो आपके पास आएंगे ही, लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो चाय पीते हैं, है ना, चाय पीते हैं, तो आप जब कॉफी देंगे उन्हें तो वो कॉफी ही पियेंगे, चाय छोड़ देंगे। और पहली बार तो दोस्तों जब आप कॉफी का काम करेंगे, मैंने देखा है कि आप एक तरीके से न्यू काम कर रहे हैं, कहीं कहीं तो चाय भी नहीं पिलाई जा रही है और आप कॉफी, तुरंत कॉफी लेकर आते हैं, डायरेक्ट कॉफी ही लेकर आते हैं, तो लोग दोस्तों खुशी भाव से पिएंगे। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं, गांव में अच्छा पैसा है, बस थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है मेरे भाई, और पैसा निकालना आना चाहिए, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो आप ये बिजनेस करते हैं, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बिजनेस कैसा बताया दोस्तों मैंने आपको, समझ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं खुद काम करता हूं। मैंने दोस्तों जो मैंने आपको बताया ना शुरू में, या तो ऐसा काम करो कि वो आपके एरिया में होना रहा हो, और दूसरा ऐसा काम करो कि और उसे सस्ता दो। और मैंने दोस्तों दोनों पर दिमाग लगाया, मैंने दोनों पर ध्यान रखा मेरे भाई। आप अगर एक पर भी ध्यान दे लेंगे तब भी आपका काम अच्छा चल जाएगा। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।